बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के व्लॉग में बात होगी जी कि नरेंद्र मोदी जी जो कि मंत्री हैं भारत के, और उनके ज़ोर खिताबत के बड़े चर्चे हैं जी कि वो मेला लूट लेते हैं और बड़ी जम के वो तकरीर करते हैं और फिलबदी बोलते हैं। कल जी उनके इस झूठ की कली बीच चौराहे के फूट गई, उनका भांडा फूट गया। हुआ कुछ यूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ख़िताब कर रहे थे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से वर्चुअल इजलास से, और उसकी जो वीडियो वायरल हुई है, जो इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, हैशटैग नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर टेली प्रॉम्प्टर। आइए पहले बिला तमहीद आपको वो क्लिप दिखाते हैं कि मोदी जी के साथ कल हुआ क्या ऐसा। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Mr. Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. जी तो नाजरीन, आपने देखा नरेंद्र मोदी का क्लिप कि वो अपने खिताब के दौरान रुकते हैं और अपनी बाईं जानिब देखते हैं कनखियों से, और फिर जो मेज़बान है इस वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के, जो बानी भी हैं, उनसे वो मुखातिब होते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, और साथ फिर ये भी पूछते हैं कि क्या मेरा इंटरप्रेटर जो है उसकी आवाज़ भी सबको सुनाई दे रही है। और अपनी हिफ़त मिटाने के लिए वो खामोश हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के जो बानी हैं वो दोबारा उनको नरेंद्र मोदी को मौका देते हैं कि वो फिर से अपनी तकरीर दोबारा शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मोदी जी की तमाम सोशल मीडिया पर, बड़े फोरम्स पर और ख़ुद उनके मुल्क के अंदर उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो स्क्रिप्ट देख के पढ़ने के आदी हैं, और उनका जो टेली प्रॉम्प्टर था वो ख़राब हो गया, उसमें कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट आ गया, तो जी मोदी जी की वो सारा एक लफ्ज़ भी ना वो बोल पाए फिलबदी। तो आज हम आपको इस व्लॉग में थोड़ा सा ये भी बता दें कि टेली प्रॉम्प्टर है क्या चीज़। नाज़रीन, टेली प्रॉम्प्टर जो है आपको अभी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर भी दिखाई देंगी। दरअसल ये आज के जदीद दौर में आप देखते हैं कि न्यूज़ कास्टर जो ख़बरें पढ़ते हैं, पहले आप देखते थे कि वो ख़बरें उनके सामने स्क्रिप्ट लिखा होता था, वो देख के पढ़ते थे। आजकल जब वो ख़बरें ब्रॉडकास्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता यूँ ही है कि वो ज़ुबानी ख़बरें पढ़ रहे हैं। तो दरअसल होता ये है कि कैमरा, जो वीडियो कैमरा होता है जो रिकॉर्ड कर रहा होता है स्टूडियोज़ में, उसके बिल्कुल नीचे एक डिजिटल LCD होती है जिस पर वो हरूफ सारे और स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ होता है, और उसको देखकर न्यूज़ कास्टर और ब्रॉडकास्टर जो है वो अपना स्क्रिप्ट पढ़ देते हैं। इसी तरह जी सियासतदान जो हैं और मुकर्रीन जो हैं, उनके लिए भी ये टेली प्रॉम्प्टर जो है ये बड़ी मुफीद इजाद है कि वो तकरीर सारी उनकी जो है वो चल रही होती है उस पर, और वो उसको देख के पढ़ते जाते हैं, और वो कैमरे की आंख से ओझल होता है, और जो कारीन नाजरीन होते हैं उनको भी समझ नहीं आती कि ये जो मुकर्रर है या जो कोई भी हमारा प्रेजेंटर है और या जो हमारा मोटिवेशनल स्पीकर है, ये ज़ुबानी बात कर रहा है हमसे, महवे कलाम है, ये लिखा हुआ तो नहीं देख के पढ़ रहा, ये कुछ पता नहीं चलता। ये इजाद है जिसको टेली प्रॉम्प्टर का नाम दिया गया। जी तो नाज़रीन, हुआ क्या, नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में अपना बड़ा धुआंधार वो ख़िताब शुरू कर चुके थे, और ज़ाहिर है उनके सामने जो टेली प्रॉम्प्टर पर उनकी तकरीर चल रही थी, तो अचानक टेली प्रॉम्प्टर में ख़राबी हो गई। अब उनकी तकरीर तो वो आ नहीं रही थी, रुक गई। अब मोदी जी परेशान हो गए, एक लफ्ज़ उनसे बोला नहीं गया। इस पर उनके मुल्क में बड़ी कड़ी तनकीद हुई है, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के बारे में कि जी टेली प्रॉम्प्टर भी मोदी जी के झूठ बर्दाश्त नहीं कर सका,
और एक और कांग्रेस के बड़े रहनुमा ने कहा जी कि अब मोदी जी को कोई इंक्वायरी कमीशन तश्कील देना चाहिए कि जी एक बैनुल अक़वामी साजिश हुई है मोदी जी के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, ये था किस्सा कि कल नरेंद्र मोदी को कैसे खिफ़त उठाना पड़ी बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर। अब उनकी तकरीर को लेकर जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है और ये हैशटैग प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर के नाम से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है। यहाँ मुख्तसर मैं आपको बता दूँ कि टेलीप्रॉम्प्टर जो है ये ईजाद 1940-50 की दहाई की है और इसका सेहरा जो है वो 3 अफराद के सर है और जिसमें नुमायाँ जो थे टेलीप्रॉम्प्टर के मौजूद वो ख़ुद भी इस फिल्म की दुनिया से, टेलीविज़न की दुनिया से मुंसलिक रहे। उनका नाम जी जोसेफ जो है वो जोसेफ शाल्फी, ये उनका नाम है। उन्होंने 1940-50 में टेलीप्रॉम्प्टर ईजाद किया था। अब टेलीप्रॉम्प्टर का सफ़र जो है 40 से चलता चलता फिर ये आ गया 1982 में। पहले ये मैकेनिकल होती थी, पेपर रोल होता था जिस पर लिखा हुआ पढ़ते जाते थे, साइड पे होता था कैमरे के। 1982 में ये कंप्यूटर पे आ गया और अब ये तरक्की करता करता 2006 में ये बिल्कुल डिजिटल हो गया है। LCD के ऊपर जो है लिखे हुए हरूफ स्क्रिप्ट की सूरत में चलते हैं और पढ़ने वाला चाहे वो स्टूडियो में बैठा हुआ न्यूज़कास्टर होता है, ब्रॉडकास्टर होता है, कंपेयर होता है, वो पढ़ता चला जाता है। और इसी तरह से कोई मुकर्रर जो है या सियासी पार्टी का सरबराह, किसी मुल्क का सदर, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर को ऐसे ही इस्तेमाल करता है। अब नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कहा यह जाता है कि जब भी वो डाइस पर आते हैं तो जो बज़ाहिर ये शो किया जाता है कि उनका वो जो स्क्रीन लगी होती है शीशे की ग्लास डाइस पर, वो बुलेट प्रूफ स्क्रीन होती है, दरअसल वो उनका टेलीप्रॉम्प्टर होता है जिस पर से वो देखकर पढ़ने के आदी होते हैं। जी तो नाज़रीन, यही कहा जाता है फ़न्ने तकरीर की दुनिया में कि मुकर्रर वही होता है कि जो मजमे को जब चाहे हंसा दे, जब चाहे रुला दे। और ऐसा तभी मुमकिन होता है कि जब वो फिलबदी बोलता है और उसकी ग्रिप होती है अल्फाज पर, वो अल्फाज का चुनाव जानता है। और कहने वाले कहते हैं कि जो खूबसूरत बला के मुकर्रर और ख़तीब होते हैं, अल्फाज उनके सामने कतार बांधे, हाथ बांधे खड़े होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का जी वो सारा पोल खुल गया जो उनके बारे में मशहूर है कि वो बड़े कमाल के, बड़े खूबसूरत मुकर्रर हैं, छा जाते हैं और धुआंधार तकरीर करते हैं। तो कल दुनिया के सामने ये राज खुला कि जी नरेंद्र मोदी जी लिखा पढ़ते हैं और जब लिखा गड़बड़ कर जाता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी अपने पास से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का दिलचस्प व्लॉग। अपनी राय देना मत भूलिएगा और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।